नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अप टू डेट। चलिए आज हम बात करेंगे नोबेल प्राइज़ के बारे में। चलिए तो जो नोबेल प्राइज़ है यह अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर यह नोबेल प्राइज़ का नाम पड़ गया और इन्हीं के नाम पर यह आज नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। और जो अल्फ्रेड नोबेल है यह डायनामाइट का खोज किए थे। तो जो अवार्ड था यह अवार्ड 1901 यानी कि 1901 में यह 5 फील्ड में दिया जाना तय हुआ। 5 फील्ड में यानी इसको हिंदी में लिख लें तो क्षेत्र में दिया जाना तय हुआ। नोबेल प्राइज़ 1901 में 5 क्षेत्रों में दिया जाता शुरू हुआ। किस किस क्षेत्र में दिया जाता है तो देखिए, सबसे पहले फिजिक्स में दिया जाता है। यहाँ से फिजिक्स में, चलिए यहाँ पॉइंट लिख देते हैं, फिजिक्स में दिया जाता है। दूसरा नंबर केमिस्ट्री में दिया जाता है। तीसरा लिटरेचर में दिया जाता है। चौथा पीस में दिया जाता है। और जो पांचवा है मेडिसिन में दिया जाता है। मेडिसिन में दिया जाता है। नोबेल प्राइज़ 1901 में 5 फील्ड में दिया जाना तय हुआ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस और मेडिसिन में। उसके बाद एक और 1969 यानी कि 1969 में इकोनॉमिक्स में भी देना स्टार्ट हो गया। इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स में भी दिया जाना तय हुआ। अर्थशास्त्र में भी दिया जाना तय हुआ। तो अगर क्वेश्चन में ये पूछेगा कि नोबेल प्राइज़ कितने क्षेत्रों में दिया जाता है तो नोबेल प्राइज़ टोटल 6 फील्ड में दिया जाता है। नोबेल प्राइज़ टोटल 6 फील्डों में दिया जाता है। सबसे पहले तो 1901 में जो नोबेल प्राइज़ था वो 5 फील्डों में दिया जाना तय हुआ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस और मेडिसिन, यानी कि फिजिक्स भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री रसायन विज्ञान, लिटरेचर साहित्य, पीस शांति, मेडिसिन यानी चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाना तय हुआ। उसके बाद 1969 में इकोनॉमिक्स में भी दिया जाना तय हुआ। अब प्रेजेंट टाइम में यह 6 फील्ड में दिया जाता है। अब चलिए आगे बात करेंगे कि जो फिजिक्स है या केमिस्ट्री है या इकोनॉमिक्स है, कौन से संस्था यह अवार्ड को देती है। तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए बात करते हैं कौन से किस इंस्टीट्यूट द्वारा दिया जाता है। देखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स यह रॉयल एकेडमी ऑफ स्वीडिश साइंस द्वारा दिया जाता है। दोस्तों, इसमें हिंदी में लिखने लायक कुछ ऐसा था नहीं, इसीलिए हम सिर्फ इंग्लिश में लिख दिए हैं। देखिए, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स किसके द्वारा दिया जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स का जो नोबेल प्राइज़ है यह रॉयल एकेडमी ऑफ स्वीडिश साइंस द्वारा दिया जाता है। देखिए, जो मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ है वह नोबेल असेंबली ऑफ कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट द्वारा दिया जाता है। इसको आपको प्रोनाउंसिएशन करने में थोड़ा दिक्कत होगा, इसीलिए हम यहाँ पर इसका प्रोनाउंसिएशन लिख दे रहे हैं कि कैरोलिंसा लिख दे रहे हैं वहाँ। तो देखिए, जो लिटरेचर यानी कि जो साहित्य है, इसमें ये स्वीडिश एकेडमी द्वारा दिया जाता है। जो नोबेल प्राइज़ है लिटरेचर में यह स्वीडिश एकेडमी द्वारा दिया जाता है। अब देखिए, पीस का जो नोबेल प्राइज़ है वो नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी द्वारा दिया जाता है। एक बात और बता दें, यहाँ ऐसे नोट करके लिख लीजिएगा, यहाँ पे नोट लगा कर लिखिएगा
कि जो नोबेल प्राइज़ है यह मिनिमम और मैक्सिमम कितने लोगों को दिया जाता है। जो नोबेल प्राइज़ है वह मिनिमम कम से कम 1 लोगों को दिया जा सकता है, कम से कम, और अधिक से अधिक 3 लोगों को दिया जाता है। तो कोई क्वेश्चन में पूछ सकता है कि अधिक से अधिक कितने लोगों को मिल सकता है नोबेल प्राइज़, और अधिक से अधिक कितने लोगों को, तो 3 हो जाएगा और कम से कम 1 हो जाएगा। तो चलिए अब हम बात करेंगे कि ऐसे कितने इंडियन हैं, यानी कितने ऐसे भारतीय हैं जो सबसे पहले नोबेल प्राइज़ पाए हैं। तो चलिए इसको हम हटाते हैं अब और देखेंगे कितने इतने भारतीय हैं जो नोबेल प्राइज़ पाए हैं। चलिए दोस्तों देखेंगे इंडियन हु गॉट नोबेल प्राइज़, कितने ऐसे भारतीय हैं जिनको सबसे पहले नोबेल प्राइज़ मिला था। तो देखिए सबसे पहले हैं रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। किसके लिए? साहित्य, यहाँ लिख दे रहे हैं साहित्य। और जो इनका साहित्य था वो था गीतांजलि। गीतांजलि के लिए इनको मिला था। कब मिला था? 1913 में। 1913 में मिला था इनको। अब देखिए दूसरे हैं सीवी रमन। आपको बता दें कि जो रविंद्रनाथ टैगोर थे यह भारत के साथ साथ श्रीलंका और बांग्लादेश के राष्ट्रगान भी लिखे हैं। इसको लिख लीजिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर भारत, बांग्लादेश तथा श्रीलंका का भी राष्ट्रगान लिखे हैं। और कभी कभी ये भी क्वेश्चन में आता है कि ऐसे कौन पहले गैर यूरोपियन थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है, तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। पूछेगा क्वेश्चन में कि गैर यूरोपियन जो नोबेल प्राइज़ पाए हैं, तो वो हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए अब देखते हैं सीवी रमन के बारे में। तो सीवी रमन को मिला था 1930 में। 1930 में इनको साइंस में मिला था, यानी कि फिजिक्स में मिला था इनको फिजिक्स में मिला था 1930 में। किसके लिए मिला था? इन्होंने 28 फरवरी 1928 को, इसको ऐसे लिख लीजिएगा, 28 फरवरी 1928 को इन्होंने रमन प्रभाव का खोज किए थे। यह रमन फिजिक्स में रमन प्रभाव का खोज किए थे, इसलिए इनको 1930 में नोबेल प्राइज़ मिला। और रमन प्रभाव का खोज 28 फरवरी 1928 में किए थे, इसको याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं मदर टेरेसा। तो मदर टेरेसा को 1979 में इनको मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज़ मिला था। और यह भारत की नहीं थी, यानी कि जो इनका जो नागरिकता था वो तो सिर्फ भारत का था, लेकिन ये भारत की नहीं थी। इनके पास जो सर्टिफिकेट था, यानी कि जो इनके पास नागरिकता था वो तो था भारत का, लेकिन ये मूल रूप से भारत की नहीं थी। चलिए अब देखते हैं इनको बताते हैं मदर टेरेसा इनको पीस में मिला था। पीस यानी कि शांति में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। अब चौथे नंबर के हैं अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को 1998 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। किस चीज़ में मिला था? इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में इनको मिला था 1928 में। और अमर्त्य सेन के बारे में एक बार और याद रख लीजिएगा, 1999 में इनको भारत रत्न मिला है।
1999 में इनको भारत रत्न में भी मिला है। अब देखिए कैलाश सत्यार्थी के बारे में तो आप लोग सब लोग जानते ही होंगे। इनको 2014 में नोबेल प्राइज़ मिला था। और 2014 में किस चीज़ के लिए मिला था? तो इनको मिला था शांति के लिए, पीस के लिए कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति का नोबेल प्राइज़ दिया गया था। और इनके साथ साथ मलाला यूसुफ को भी मिला था। मलाला यूसुफ को भी शांति का पुरस्कार मिला था कैलाश सत्यार्थी के साथ में 2014 में। चलिए अब हम बात कर रहे हैं नोबेल प्राइज़ इन 2021, यानी कि जो नोबेल प्राइज़ जो अभी हाल ही में 2021 में दिया गया है उनके बारे में बात करते हैं। देखिए पीस, पहला जो शांति के क्षेत्र में जो नोबेल प्राइज़ दिया गया है वो दिया गया है मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोवा। तो दोस्तों इसको 2-3 बार आप लोग बोलेंगे तो इसको याद हो जाएगा। देखिए नोबेल प्राइज़ 2021 में शांति के क्षेत्र में किसको दिया गया है? मारिया रेसा दिमित्री मुराटोवा। एक बार और बोलिए, मारिया रेसा दिमित्री मुराटोवा। अब देखिए इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ किसको दिया गया है? तो देखिए आप लोग जैसे इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र यानी कि जो डेबिट कार्ड है, आप लोग डेबिट कार्ड में किस में यूज करते हैं? पैसे के लेन देन के लिए। और जो इकोनॉमिक्स है वो पैसे के लेन देन के लिए ही जाना जाता है। यानी कि इसमें इकोनॉमिक्स के जितने भी फील्ड है उसमें ये सब यूज होता है। तो देखिए जो डेबिट कार्ड है ना, देखिए डेबिट कार्ड अक्सर जनरली किस में यूज होता है? तो इकोनॉमिक्स में थोड़ा ज़्यादा डेबिट कार्ड यूज होता है। तो इस तरह से आप लोग याद कर लेंगे कि जो इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र में जो नोबेल प्राइज़ है वो डेबिट कार्ड को मिला है। ये याद रखिएगा कि आगे डेबिट बहुत है, ठीक है। तो यहाँ डेबिट कार्ड जो है एटीएम कार्ड आप लोग जानते होंगे, तो वहाँ से इसको याद कर लेंगे डेबिट कार्ड इकोनॉमिक्स के लिए। अब देखिए लिटरेचर यानी कि साहित्य के क्षेत्र में किसको मिला है? तो साहित्य के क्षेत्र में अब्दुल रज़ाक गुरनाह को मिला है 2021 में। साहित्य के क्षेत्र में अब्दुल रज़ाक गुरनाह को दिया गया है। अब्दुल रज़ाक गुरनाह फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान में किसको दिया गया है? भौतिक विज्ञान में 2021 में नोबेल प्राइज़ किसको दिया गया है? शिवमुरो मुनाबो और देखिए इसमें 3 लोगों को मिला गया है। आप लोग पहले बताए थे हम कि जो मिनिमम है 1 लोगों को दिया जाता है, और जो मैक्सिमम यानी कि अधिक से अधिक कितने लोगों को नोबेल प्राइज़ दिया जा सकता है? तो 3 लोगों को दिया जा सकता है। देखिए इसमें जो फिजिक्स है, फिजिक्स में 3 लोगों को मिला है। देखिए शिवमुरो मुनाबो, क्लाउस हैसलमैन और जियोर्गी पारिसी। एक बार और बता दें, शिवमुरो मुनाबो, क्लाउस हैसलमैन और जियोर्गी पारसी। देखिए इसको आप एक दिन में ना अगर सिर्फ 4 से 5 बार इसको देख लेंगे तो वो याद हो जाएगा, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अब देखिए केमिस्ट्री में 2021 में नोबेल प्राइज़ किसको मिला है? बेंजामिन लिस्ट डेविड मैकमिलन। देखिए इसको ऐसे याद कर लेंगे, जो केमिस्ट्री यानी कि जो रसायन विज्ञान में ही बेंजामिन किस में होता है? रसायन विज्ञान में होता है। और लिस्ट यानी कि बेंजामिन लिस्ट रसायन विज्ञान में नोबेल प्राइज़ बेंजामिन लिस्ट से ऐसे याद कर लीजिए, बेंजामिन लिस्ट। और जो डेविड मैकमिलन है इनको भी मिला है केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़। बेंजामिन लिस्ट, डेविड मैकमिलन। आपको बताए थे कि डेविड कई बार आएगा, इसलिए इकोनॉमिक्स में जो डेबिट कार्ड है, कार्ड से आप लोग याद रखिएगा इकोनॉमिक्स में किसको मिला है। अब देखिए रसायन विज्ञान, तो रसायन विज्ञान में बेंजामिन लिस्ट, डेविड मैकमिलन। मेडिसिन में अर्डेम पटापोटिलियन एंड डेविड जूलियस। देखिए इसको कैसे याद करना है बता दें आपको। मेडिसिन जो डॉक्टर जो हैं जो मेडिसिन लिखते हैं वो अटा कुल सब लिखते रहते हैं, और डेविड जूलियस। और इसको ऐसे याद कर लीजिएगा कि आटा पटा सब लिखते हैं, और डेविड यानी कि
डेबिट कार्ड जो होता है उससे ज़्यादा पैसा वैसा सब कटाते लेते हैं मेडिसिन में ज़्यादा लोग। तो इसे याद रखिएगा, मेडिसिन यानी कि ऑर्डम पाटापोलियम डेविड जूलियस, यानी कि अटान पटान सब लिखते हैं और सब जूलियस यानी कि ऐसे आगे के झुला देते हैं, पता नहीं क्या लिखते हैं, नहीं समझ में आता है। इस तरह से करके आप लोग कर लेंगे। तो मेडिसिन में किसको मिला है? ऑर्डम पाटापोलियम डेविड जूलियस। तो ये था 2021 का नोबेल प्राइज़। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, नमस्कार।